गर्ल्स, आज हम करेंगे अपने सिलेबस का 5th चैप्टर बेलोज फॉर द बुल्लक। तो ये जो कहानी है ये एक हरियाणवी कहानी है, हरियाणवी फोक टेल है और ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। बुल्लक आपको पता ही है बैल होता है, बेलोज वैसे बेलोज होता है धोखनी, पर यहाँ बेलोज का मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ करना, किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना। तो जो बैल है बुल्लक के लिए प्रोटेस्ट करना, उसके लिए अपनी ज़ोर से आवाज़ करना। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। तो ये हरियाणवी फोक टेल है। हरियाणवी मीन्स जो हरियाणा से बिलोंग करे। फोक टेल यहाँ की लोक कहानी जो कि प्रचलित है और इसको हिंदी में कहते हैं ढांडा ढाई का। तो ढांडा आप बैल को कहते हैं ना, बैल के लिए आप यूज़ करते हैं ढांडा, तो ढांडा ढाई का। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर पेजेंट, एक बहुत ही गरीब किसान था। दो ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, बेशक उसके पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड वाइज, वो बहुत हार्ड वर्किंग था, वाइज बुद्धिमान था। आफ्टर लॉट ऑफ लेबर एंड एफर्ट, बहुत सारी मेहनत और एफर्ट करने के बाद ही सेव 50 रुपीज़, उसने 50 रुपये बचाए। ही थॉट, उसने सोचा, आई विल परचेज एन ऑक्स विद दिस मनी, मैं इस पैसे से एक बैल खरीदूंगा। एंड अलॉन्ग विद अनदर पुअर पेजेंट मेक अ पेयर ऑफ ऑक्सन, और एक दूसरे गरीब किसान के साथ मैं एक बैल का पेयर जोड़ा बना लूँगा। एक बैल उसका हो जाएगा, एक दूसरे गरीब किसान का, तो उससे क्या हो जाएगा, जोड़ा। वन बुल्लक माइन एंड वन हिज, एक बैल मेरा एक उसका। बोथ ऑफ अस विल देन बी एबल टू डू फार्मिंग प्रॉपरली, फिर हम फार्मिंग को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हम बहुत अच्छे ढंग से खेती कर पाएंगे। नाउ ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द एनुअल कैटल फेयर, जो एनुअल कैटल फेयर था जहाँ पशुओं का मेला लगता था, वो उसकी वेट कर रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स उसका इंतज़ार करना था। दैट वॉज टू बी हेल्ड एट अ फ्यू डेज इन अ विलेज सम 6 कोसेज अवे, जो कि कुछ ही दिनों में एक गाँव में 6 कोस दूर होना था। द पेजेंट वेंट टू द फेयर टू बाय अ बुल्लक, जो किसान है वो उस मेले में गया उस बैल को खरीदने के लिए। एट लास्ट ही वॉज एबल टू फाइंड एन ओल्ड बुल्लक, अंत में उसको एक बूढ़ा बैल मिला। द बुल्लक वॉज नो डाउट ओल्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बैल बूढ़ा था। बट बिकॉज ऑफ इट्स गुड ब्रीड हैड नो ब्लेमिश, पर उसकी अच्छी नस्ल के कारण, ब्रीड इज नस्ल, हैड नो ब्लेमिश, उसमें कोई दोष नहीं था। द पेजेंट थॉट ही विल डू फाइन, उस किसान ने सोचा कि अच्छा रहेगा ये। इन एनी केस बेटर देन नो बुल्लक एट ऑल, और कम से कम ये तो अच्छा ही है कि बिना किसी बैल के बजाय आपके पास कम से कम एक बैल हो। हैविंग बॉट द बुल्लक द पेजेंट वेंट बैक टू द विलेज, वो बैल खरीद के वो वापस गाँव गया। ऑन द वे लेट इन द इवनिंग ही केम अक्रॉस अ स्मॉल ढानी, रास्ते में शाम हो गई, अंधकार हो गया, तो उसको सामने उसने देखा एक छोटी सी ढानी थी। ढानी मीन्स अ स्मॉल विलेज, तो उसको एक छोटा गांव दिखाई दिया। टू स्पेंड द नाइट ही अप्रोच द प्रेमिसेस ऑफ ए वेल टू डू फार्मर, रात बिताने के लिए एक प्रसिद्ध, वेल टू डू का मतलब जो बहुत ही समृद्ध हो, एक ऐसे किसान के घर गया। बट इट टर्न्ड आउट टू बी द हाउस ऑफ अ ठग, पर वो घर किसका निकला, एक ठग का। द ठग हैड 4 वेल बिल्ट सन्स, उस ठग के 4 अच्छे चौड़े बेटे थे, अच्छे वेल बिल्ट, उनकी अच्छी सेहत थी। एज फुल ऑफ गाइल एज दे वर वाइली, और बहुत ज़्यादा, गाइल मीन्स छल कपट से भरे हुए थे जितना कि वो वाइली थे, वाइली धूर्त। ट्रू टू देयर ट्रेड ऑल ऑफ देम इंस्टेंटली सेंस दैट द पेजेंट वॉज अ सिंपलटन एंड कुड बी कोन्ड ईजिली। ट्रू टू देयर ट्रेड, अपने व्यापार के अनुसार, क्योंकि उनको व्यापार ही था लोगों को धोखा देना, तो उस व्यापार के अनुसार इंस्टेंटली एक ही क्षण में उनको समझ आ गया कि जो पेजेंट था, किसान था, वो एक बुद्धू था, सिंपलटन बुद्धू था। एंड कुड बी कोन्ड इजिली, और उसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। दे सेड टू द पेजेंट, उन्होंने किसान को कहा, वाई डोंट यू सेल द बुल्लक, तुम बैल को क्यों नहीं बेचते। द पेजेंट थॉट दैट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इफ़ ही कुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20 और 30 ओल्ड रुपीज़, तो उस पेजेंट ने सोचा कि इसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो 20 या 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो जो उन लोगों ने उसको बेवकूफ़ बना के कहा कि तुम बैल क्यों नहीं बेचते, तो किसान ने भी सोचा कि अगर 20 या 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रिफ्लेक्टिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ऑन व्हाट शुड बी अ गुड बार्गेन, ही सेड 125 रुपीज़। फिर कुछ देर सोचकर उसने सोचा कि अच्छा सौदा क्या रहेगा, अच्छी बार्गेनिंग क्या रहेगी, तो उसने कहा 125 रुपये।
द सन सेड इट वॉज टू इन्फ्लेटेड अ प्राइस, तो उनके बेटों ने कहा तो बहुत ज़्यादा कीमत है। इन्फ्लेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेट होता है किसी चीज़ का फूलना, तो यहाँ हाई, ये बहुत ही ऊंची प्राइस है, ऊंचा मूल्य है। द एल्डर सन द एल्डर सन सेड चौधरी वी कांट कम टू एन एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस, तो एल्डर सन ने कहा कि चौधरी ये जो कीमत है ना, इस पे हम कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। द डिफरेंस इन प्राइस इज ह्यूज, जो कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। देन व्हाट शुड वी डू, द पेजेंट आस्क्ड, पेजेंट ने कहा हम क्या करें। अनदर वन ऑफ द सन सेड, तो दूसरे बेटे ने कहा लेट्स मेक सम वाइज ओल्ड मैन एज अवर पंच, हम किसी बूढ़े आदमी को अपना पंच बनाते हैं। लेट द प्राइस बी व्हाट ही सेज, और वही कीमत होगी जो वो कहेगा। What are we waiting for then? Sitting right here is our Tau, a wise old man, said the simple peasant, looking at the old thug who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining. तो जो तब उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ हमारा ताऊ बैठा है, एक बूढ़ा आदमी और जो बुद्धिमान है। उस सिंपल पेजेंट ने देख के कहा उस बूढ़े ठग को, हु प्रिटेंडेड टू बी मेंटेनिंग हिज डिस्टेंस, जो प्रिटेंड कर रहा था, अभिनय कर रहा था कि वो दूर बैठा है, एंड अलूफनेस, अलूफनेस भी लोगों से अलग है, फ्रॉम द बार्गेनिंग, ये जो कीमत की बार्गेनिंग चल रही है इससे अलग बैठा है, ऐसा उन्होंने किया। द पेजेंट डिड नॉट सस्पेक्ट दैट हिज सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वॉज गेटिंग हिम इन टू अ ट्रैप, और उस किसान ने बिल्कुल भी शक नहीं किया था कि उसके जो भोलापन है या उसकी बिल्कुल सीधी बात करने का जो तरीका है वो उसको एक जाल में फंसा रहे हैं। द ठग एंड हिज सन्स वर हैप्पी टू गेट देयर वे सो ईजिली, जो ठग हैं और उसके बेटे बहुत खुश हुए, कितनी आसानी से उनको उनका काम बन गया। दे गॉट वट दे वॉन्टेड, वो उन्हें वही मिला जो वो चाहते थे। द चौधरी एग्रीड टू मेक देयर फादर द आर्बिटर, जो चौधरी है उस बात से सहमत हो गया कि उनका पिता कौन बन जाएगा, आर्बिटर। आर्बिटर क्या होता है, मध्यस्थ, बिचौलिया। तो द ओल्ड ठग हैड टू बी एड्रेस ट्वाइस बिफोर हिज अटेंशन कुड बी ड्रॉन टू द अफेयर, तो बूढ़ा आदमी एक्टिंग कर रहा था जैसे उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो 2 बार उसको संबोधित करके कहना पड़ा, तब उसका ध्यान इस मामले की ओर गया। इन ऑर्डर टू मेक द पेजेंट कमिट फुली टू देयर गेम प्लान ही सेड, और वो पेजेंट जो है, जो किसान है, पूरी तरह से उनकी योजना को मान जाए, इसलिए उसने कहा नो फोक्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी क्विबल। नो फोक्स लोगों, मैं कोई क्विबल, कोई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। क्विबल होता है वक्रोक्ति, बातों को उल्टा सीधा कहना, तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। आई बाइट माई टाइम इन प्रेयर्स, मैं अपना समय प्रार्थना में बिताता हूँ। दैट्स ऑल, यही है। द पेजेंट वॉज ओवरवेल्म्ड, पेजेंट तो भाव विभोर हो गया, इतना बूढ़ा आदमी है, सारे टाइम प्रार्थना करता है। ही रेवरेंटली सेड, उसने बहुत सम्मान से कहा, ताऊ यू आर अवर एल्डर, तुम हमारे बड़े हो। यू आर वाइज एंड एक्सपीरियंस, तुम बुद्धिमान भी हो, अनुभवी भी हो। वी ऑल लुक अप टू पीपल लाइक यू टू हेल्प अस गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी एंड ट्रिकी सिचुएशंस ऑफ लाइफ, हम सब लोग तुम जैसे लोगों की तरफ ही देखते हैं कि हम जीवन के मुश्किल और ऐसी परिस्थितियों से निकल जाएं जो ट्रिकी हो। ट्रिकी का मतलब जिसमें कहीं ना कहीं कोई झोल हो, जिसमें कोई समस्या हो, जिससे निकलना मुश्किल हो। वट एवर प्राइस यू मे सजेस्ट आई विल एक्सेप्ट, तुम जो भी मूल्य कहोगे मैं उसको मानूंगा। एंड वी टू शेल एक्सेप्ट सेड ऑल द 4 सन्स इन यूनिसन, और वो कहते कि हम चारों जो बेटे थे यूनिसन, उन्होंने भी इकट्ठे होके कहा, एक साथ कहा कि हम भी इस बात को स्वीकार करेंगे। मेंटेनिंग अ प्रैक्टिस डिटैचमेंट द ओल्ड ठग बिगैन, और जो उसको प्रैक्टिस थी एक ऐसे विराग्य को मेंटेन करते हुए उस बूढ़े ठग ने कहा, लुक ब्रिदरन नाउ बोथ द पार्टीज आर शोइंग मी डिफरेंस, देखो भाइयों अब सारी पार्टीज, दोनों पार्टीज मुझे सम्मान दे रही हैं, बट इट इज़ कलयुग, पर ये कलयुग है। हेयर पंचेज आर ट्रीटेड मोस्ट रैचडली, यहाँ पर जो पंचेज हैं उनके साथ बहुत ही दुखपूर्ण ढंग से उनको ट्रीट किया जाता है। रैचडली बहुत ही बेकार ढंग से, दुखी ढंग से। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट दिस पंचपना, ये जो पंचपना है ना, मैं इसको मानने वाला नहीं हूँ। नो ताऊजी, वट एवर यू डिसाइड वी शैल ऑल एक्सेप्ट हैप्पीली, द पेजेंट इंटरवीन्ड, जो किसान है उसने बीच में कहा, नहीं ताऊजी, तुम जो भी निर्णय लोगे हम उसको मान लेंगे। ऑल राइट देन लिसन ऑल ऑफ यू, ठीक है फिर सुनो। वट एवर वर्डिक्ट आई अनाउंस विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल, जो भी फैसला जिसकी मैं घोषणा करूँगा वो सब पर बाध्य होगा, तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा।
ऑफ कोर्स दे सेड ऑल इन कोरस, सबने कहा ठीक है। टू टेस्ट द पेजेंट फर्दर, उस किसान को आगे टेस्ट करने के लिए, द ओल्ड ठग आस्क्ड प्रोबिंगली, उस बूढ़े ठग ने प्रोबिंगली बहुत भेदते हुए सर्चिंगली पूछा, चौधरी व्हाट विल यू डू इफ आई से आई असेस योर बुलक वर्थ 2 पैसा, चौधरी तुम क्या करोगे अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा जो बैल है वो 2 पैसे जितना है, उसका इतनी मैं मूल्यांकन करूँ। असेस मूल्यांकन करना। आई विल अबाइड बाय दैट टू, द पेजेंट सेड अनफ्लिंचिंगली, अनफ्लिंचिंगली अडिगता से, बिना हिले डुले, बिना मन में शंका किए उस किसान ने कहा कि मैं आपका निर्णय मानूंगा। अबाइड बाय मानना। ही हैड कंप्लीट फेथ इन द जुडिशियसनेस ऑफ द वाइज ओल्ड मैन, उसका पूरा विश्वास था उस बूढ़े व्यक्ति की दूरदर्शिता पे, उसके न्याय पर, उसके विवेक पे। टर्निंग टू हिज सन्स द ओल्डस्टर सेड, उस बूढ़े ने अपने बेटियों की ओर मुड़ के कहा, छोरों आई विल असेस दिस चौधरीज बुलक वर्थ 1000 रुपी, अगर मैं इस चौधरी के बैल का मूल्यांकन 1000 रुपये में करूं, विल यू एग्री, क्या तुम मानोगे? हाँ, दे वॉर्ड, उन्होंने भी कसम खाई, हाँ ऐसा ही होगा। देन इट्स ऑल राइट, तब ठीक है। नाउ आई कैन एडजुडिकेट, अब मैं न्याय कर सकता हूँ। Saying this, the old man got up from the cot and started looking at the bullock from all sides and angles, as if examining it very carefully. फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी खाट से उठा, उसने उस बैल को बहुत ध्यान से सभी एंगल से देखा और उसको बहुत अच्छी तरह उसका परीक्षण किया। काउंटेड द टीथ, उसके दांत गिने। ट्विस्टेड द टेल, उसकी पूंछ मोड़ी। एंड मूव्ड हिज हैंड्स, उसके अपने हाथ मूव किए। टू एंड फ्रो ऑन इट्स बैक एंड बेली, उसकी पीठ पर, उसके पेट पर। The peasant thought that Tau's assessment would certainly be somewhat higher than the price at which he had bought the animal. तो उसने, किसान ने सोचा कि ताऊ का जो मूल्यांकन है निश्चित तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा उस कीमत से जिस पे कि उसने जानवर को खरीदा है। After thorough examination of the bullock, the old thug came to his cot. पूरा अच्छे ढंग से उस बूढ़े बैल का एग्जामिनेशन करके वो अपने चारपाई पे आया। द पेजेंट वॉज लुकिंग एट हिम एंशियसली, किसान बड़ी चिंता से उसको देख रहा था। द ओल्ड ठग ब्लर्टेड आउट, एकदम से उस बूढ़े ठग के मुंह से निकला। टू द पेजेंट शॉक, उस किसान के को शॉक लगा। डियर चौधरी योर ढांडा इज वर्थ 2.5, डियर चौधरी तुम्हारा जो ढांडा है, जो बैल है, वो 2.5 रुपये का है। द पेजेंट वॉज लेफ्ट गेपिंग, जो किसान था उसका मुंह खुला रह गया। It dawned on him that he had been cheated. उसको ये समझ में आ गया कि उसको धोखा हुआ है। But what could be done now? पर अब क्या किया जा सकता था? He was bound by his own word. वो अपने शब्दों से ही बंधा हुआ था। Crestfallen, he accepted 2.5 rupees right then and took to the road to his village. Crestfallen, मुंह लटक गया, उसका मुंह लटक गया और उसने सीधे 2.5 रुपये स्वीकार किए और सीधे अपने गाँव चला गया। When he reached home, जब वो घर पहुँचा, चौधरन आस्क्ड, चौधरन ने पूछा, हैवंट यू बॉट अ बुलक, तुम बैल नहीं लाए? आई डिड बाय वन बट गॉट चीटेड ऑन द वे, उसने कहा मैंने एक बैल खरीदा था पर रास्ते में मुझे धोखा हुआ। द ठग्स स्वेप्ट क्लीन द फ्रूट ऑफ माई स्वेट एंड लेबर, वो जो ठग्स थे उन्होंने मेरे पसीने की और मेहनत की जो कमाई थी उसका फल मेरे से ठग लिया, मेरे से ले लिया। चौधरी सेड, चौधरी ने कहा, वो बिगोन, दुखी होकर। द चौधरन वॉज शॉक्ड, चौधरन को धक्का लगा। यू आर क्वाइट अ वाइज पर्सन, तुम बहुत बुद्धिमान हो। हाउ कुड यू बी चिटेड, तुम्हें धोखा कैसे मिला? द चौधरी टोल्ड हर एवरीथिंग, जो चौधरी है उसने उसको सब कुछ बताया और उसने कहा, द क्रूड एंड क्रास चीटिंग वॉज टू मच टू डाइजेस्ट, वो बहुत ही क्रूड, बहुत ही गंदे ढंग से, क्रास जिसमें बहुत ही बुद्धू बनाया जाए, किसी को मूर्ख बनाया जाए, इस तरीके से जो धोखा दिया गया उसे हजम करना मुश्किल था। इन द नाइट स्टिल स्मार्टिंग एंड डीप टर्मोइल, रात को अभी भी, स्मार्टिंग का मतलब जैसे किसी को कोई चोट लग जाए, उससे जब हमें जख्म मिलता है, तो रात के समय जब चोट लगी हुई थी और अभी भी वो डीप, बहुत ही गहरे दुख में था। ही केप्ट टॉसिंग अराउंड इन द कॉट, वो खाट पर अपनी करवटें बदलता रहा। नॉट अ विंग फॉर लॉन्ग, और लंबे समय तक उसे नींद नहीं आई। He ardently wanted to teach a lesson to those tongues. बहुत ही अच्छे हृदय से, ardently उत्साह से उसके मन में इच्छा थी कि उन ठग्स को वो सबक सिखाए। Suddenly he hit upon a plan. अचानक उसको एक योजना समझ आ गई। And at once he fell into a blissful slumber. और एक अचानक वो बहुत शांति से उसको नींद आ गई। तो गर्ल्स,
यहाँ आज हम इतना ही करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।